बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का नो बॉल चैंपियन ट्रॉफी की अपडेट्स के हवाले से, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी ही सबसे बड़ा इवेंट भी है और हमारी बड़ी खुशी का सबब भी है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी की शानदार इंतज़ामात के साथ साथ, जिसपे पाकिस्तान की पूरी हुकूमत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिक्योरिटी के हमारे जो अदारे हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वहीं हमारी टीम जिसके लिए ये स्टेडियम्स बनाए गए हैं, जिसके लिए ग्राउंड में हल्ला गुल्ला होगा और लोगों ने बड़ी महंगी टिकटें ली हैं और अभी भी ब्लैक में टिकटें जो है वो ख़रीद रहे हैं कि अपने पाकिस्तानी स्टार्स को देखें। चैंपियन ट्रॉफी से शुरू होने से चंद दिन पहले ही एक मायूस कुन कारकर्दगी जो देखने को मिली, सिवाय एक मैच में जिसमें एक रिकॉर्ड रन चेज़ किया और उसके बाद पाकिस्तान फाइनल में फिर वो रवायती अंदाज में आएँ बाएँ शाएँ, वो नहीं खेला, ये नहीं खेल सका, 30 रन हो जाते या बॉलिंग अच्छी हो जाती, वही बातें करते हुए इस सीरीज़ को इख्तिताम किया और फाइनल हारे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि शाहिद अफरीदी भी सिलेक्शन से नाराज़ है और एंड चैंपियन ट्रॉफी से पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सीनियर्स को, ख़ासकर इन सीनियर्स को और उन यूट्यूबर्स को जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं या जिनको लोग सुनते हैं, उनको कम से कम जब मैचेस सर पे हों तो इस किस्म की तनकीद से बाहर आ जाना चाहिए। ये मोरल को ख़राब करने के हवाले से बात होती है, डीमोरल करने के हवाले से बात होती है। बहरहाल शाहिद अफरीदी ने बात की है। रिजवान की बात करेंगे। रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और टीम से तवक्कुआत के अच्छी तवक्कुआत, उन्होंने कहा है कि हमारी टीम अच्छी है, फिर अभी टीम का दिफा किया है। साथ साथ ये भी कह गए हैं कि प्रोफेशनल अंदाज में खेलने की ज़रूरत है। वो प्रोफेशनल अंदाज कौन सा है और उनको किसने समझाना है, इस बात की आज तक समझ नहीं आई कि आप जब पूरी दुनिया की T20 लीग्स खेल रहे हैं, T10 लीग्स खेल रहे हैं, पूरी दुनिया के दौरे कर चुके हैं। अगर मैं फिगर शेयर करूं तो रिजवान जो है 5 ICC के इवेंट्स खेल चुके हैं, शाहीन अफरीदी 6 खेल चुके हैं, बाबर आजम 7 खेल चुके हैं। तो अगर आप जैसे 3 सीनियर्स में मौजूद हैं, बाकी भी इसमें मौजूद हैं, नसीम शाह ICC के इवेंट खेल चुके हैं, उसके अलावा फ़हीम अशरफ अब आपके साथ टीम में मौजूद हैं, सऊद शकील मौजूद हैं, मतलब तमाम वो प्लेयर जिन्होंने सैकड़ों मैचेस खेले और प्रोफेशनली खेले हैं। जब आप PCB के पैनल पे आ जाते हैं, महाना तनख्वाह पे आ जाते हैं या किसी लेवल पे आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पाकिस्तान का स्टार लगा के, तो इट्स मीन कि यू पीपल आर द प्रोफेशनल। तो जब आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आपको इस तरह की करने की ज़रूरत नहीं, और कप्तान को आज भी बताना पड़ रहा है कि आप प्रोफेशनल होकर खेलें ताकि हम जीत सकें और अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। तो मेरा ख्याल है हर वो फर्द जो चाहे बेंच पे बाहर बैठा है, जो उसको टीम में मौका मिलता है, वो प्रोफेशनल है। जब जब उसको मौका मिले उसको अपना 110% दिखाना होगा। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि एक टाइम लिमिट बता दी जाए कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको डोमेस्टिक में भेजा जाएगा और दोबारा उसी तरीके से जांचा जाएगा जिस तरीके से आप डोमेस्टिक खेल के पहले टीम में सेलेक्ट हुए थे। एक तो ये बात होगी, और दूसरा हारिस रऊफ के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो फुल फिट हैं, वो खेल पाएंगे। और पाकिस्तान की तरफ से जो 5 मैचेस हैं, अल्लाह करे वो 5 मैचेस हम खेलें। पहले तो यही जो हमने 3 मैचेस हैं उसको हमने जीतना है, जो न्यूजीलैंड, इंडिया और बांग्लादेश है, इससे हम जीतेंगे तो डेफिनेटली अगले 2 की तरफ भी हम बढ़ेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के कप्तान ने उम्मीद लगा रखी है, उस पर बात की है कि हम जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। खुशखबरी सुनाई है क्योंकि इस वक्त जो बॉलिंग स्क्वाड है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त जो फास्ट बॉलर की लॉट अवेलेबल है वो तमाम हमारे पास मौजूद है। मतलब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स पूरे हैं। अब उन्हें कारकर्दगी दिखानी है। नसीम शाह बड़ा नाम है, शाहीन अफरीदी बड़ा नाम है, हारिस रऊफ बड़ा नाम है, हुसनैन साथ मौजूद है, नो डाउट। इनको अपनी फॉर्म दिखानी होगी और यही एक मौका होता है कि आप ICC के जब टूर्नामेंट हो, बड़ा इवेंट हो, तो आप अपनी फॉर्म दिखाएं। पाकिस्तानी टीम कुछ भी कर सकती है, इसके हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। हम उसी कुछ ना करने के हवाले से या कुछ करने के हवाले से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान हमें खुशियाँ, पाकिस्तान की टीम पाकिस्तानियों को रमज़ान आने से पहले पहले हमें जो है वो खुशियाँ देगी। एक और जो बात बार बार हो रही है, पता नहीं ये साइकोलॉजिकली दूसरी टीमों को परेशान करने के हवाले से की जा रही है या हम तजिया नगारों को जो है मवाद देने की कोशिश की जा रही है। ओपनर्स पे बात हो रही है। पाकिस्तान के ओपनर पे आज वैसे रिजवान ने कहा है कि बाबर आजम ही ओपन करेंगे, क्योंकि कल शाम से हम देख रहे थे कि मोहम्मद उस्मान की बात हो रही थी कि उस्मान को ओपनर लिया जा सकता है और नीचे या सऊद शकील और तैयब ताहिर उनमें से ये बाहर होंगे और उस्मान ओपनर होंगे। और बाबर आजम जिसके हवाले से हर कोई कह रहा था कि जी कुर्बानी दे रहे हैं, ओपन आ रहे हैं,
उनकी विकेट ज़ाया की जा रही है, उनको संभलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। एक हद तक सच भी है कि बाबर पिछले कुछ अरसे के दौरान उनसे बहुत से तजुर्बात उन पर किए जा रहे हैं। एक तजुर्बात हैं और दूसरा उनकी फॉर्म का वापस ना आना उनको परेशान कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब फाइनल में आउट हुए तो जब वो आउट हुए, कॉटन बोल्ड हुए, तो उनने जब बल्ला ज़मीन पर रखा और आसमान की तरफ देखा और इधर उधर देखना शुरू किया तो लगा कि वाकई वो मेंटली अपसेट हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी फॉर्म की वापसी के लिए क्या करें। बहरहाल इस वक्त अब चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने को है, हम आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों को जो तनकीद के नस्तर बसा रहे हैं और इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं और नहीं मौका दे रहे टीम को कि संभले और आगे बढ़े और इसी टीम को सपोर्ट कर लें, चाहे उसमें कुछ दिलशाह हैं, फ़हीम अशरफ हैं, या एक स्पिनर की जो हम बात करते हैं कि स्पिनर और लेना चाहिए था, वो स्पिनर अबरार मौजूद हैं। अब उनको सपोर्ट करना बनता है, जो होना था हो चुका है। जब रिजल्ट आ जाएंगे तो यकीनन अगले टूर्नामेंट PSL आएगा, उसके आने से पहले पहले तक आप बहुत सी जो बातें हैं वो कर सकेंगे। यकीनन कुछ की जो तुक्के हैं वो सेट हो जाएंगे, कुछ जो सपोर्ट कर रहे हैं अगर जीत गए तो वो कहेंगे देखिए हमने ये कहा था। बहरहाल शाहिद अफरीदी ने भी बात की है पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन को लेके। एन अभी 2 दिन रह गए हैं हमारा मैच शुरू होने के हवाले से, एक दिन से भी कम है, तो उस पर उन्होंने फिर कहा कि मुझे भी इतराज़ है जो लड़के उसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन मैं इस इतराज़ के बावजूद टीम को सपोर्ट करता हूँ। ये बिल्कुल जो मैं आपको बात कह रहा था यही शाहिद अफरीदी का भी कहना था और मेरा करनी भी चाहिए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने भी क्या राशिद लतीफ़ बल्कि पाकिस्तान के हर फर्द ने इस टीम में जो सेलेक्ट हुई है इसमें कम से कम जो 6-7 खिलाड़ी हैं उनके हवाले से कहा जा रहा था कि इनकी जगह बनती ही नहीं, इनको होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उनको इतने बड़े इवेंट में रख लिया और वो भी इवेंट जो पाकिस्तान में तकरीबन 3 दहाइयों के बाद, मसलन ये पहली बार ICC का टूर्नामेंट होगा कि हमारी नौजवान नस्ल पहली बार देख रही होगी जिनकी उम्रें आज 30 साल हैं या उससे कम हैं। 30 साल बाद इवेंट हो रहा है कि 30 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ आज वो पहली बार विटनेस करेगा कि ICC का टूर्नामेंट भी पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। अगली जो खबर है वो बड़ा धमाकेदार खबर है और मुझे समझ नहीं आती कि ये सीनियर या ये यूट्यूब का कमाल है, डॉलर्स का कमाल है, करना क्या चाहते हैं। राशिद लतीफ़ साहब ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनने राशिद खान को वसीम अकरम से बड़ा प्लेयर और बड़ा खिलाड़ी करार दिया है। इसके पीछे लॉजिक जो वो दे रहे हैं, एक एंड पे देखा जाए तो वो ठीक है, उस अंदाज में देखा जाए तो डेफिनेटली वसीम अकरम को वो हालात दरपेश नहीं थे जो कि राशिद खान को दरपेश थे कि अफगानिस्तान की पिछली कई दहाइयों से पूरी नस्ल, उनकी कई नस्लें जंगज़दा इलाका, जंगों, लड़ाई, भूख, अफलास, अजीब सी मुहाजर, मतलब बहुत कुछ जो उनको पूरी कौम ने झेला है उससे बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन क्रिकेट के झंडे पे या क्रिकेट के मैप पे अगर अफगानिस्तान का नाम लाया तो उसमें मोहम्मद नबी और राशिद खान का नाम ज़रूर लिया जाएगा और उनने इस हवाले से बड़ी मेहनत की, इस हवाले से तो कह सकते हैं। लेकिन वसीम अकरम के साथ अच्छा क्रिकेटर कह देना ये कम अज़ कम पाकिस्तानियों को और बहुत से लोगों को, इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं या तजिया नगार हैं, उनको हज़म नहीं हो रहा। नो डाउट के T20 में राशिद खान की विकटें जो हैं वो इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं, ब्रावो को उन्होंने पीछे छोड़ा है। T20 जो इंटरनेशनल है, मैंने लीग्स की बात की है, अब इंटरनेशनल में देखें तो एक उनके आगे सिर्फ साउथी रह गए हैं, वो भी एक आध सीरीज़ में वो आगे आ जाएंगे, विकटें ले लेंगे। लेकिन अगर सोचा जाए तो वसीम अकरम जब खेल रहे थे उस वक्त अगर T20 फॉर्मेट होता तो यकीनन वसीम अकरम की विकटें अगर इससे कंपैरिजन करके उनको दे रहे हैं कि राशिद खान बहुत बड़े प्लेयर हैं और बहुत आगे तक जाएंगे और कंपेयर करेंगे तो मेरा ख्याल में ज़्यादती है। क्योंकि अगर आपने मुवाज़ना ही करना है तो राशिद खान की वनडे की विकटें निकालिए और टेस्ट की विकटें निकाली कि अभी तक उनने कितनी ली हैं। बाहर राशिद लतीफ़ साहब ने बयान दे दिया है, यकीनन इस पर लाइक, कमेंट्स और शेयर जो हैं बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के स्टार वसीम अकरम और हम पाकिस्तानियों के लिए ये कतन कंपैरिजन क्रिकेट की ग्राउंड से नहीं बनता। दूसरा जो मॉरल मैंने कह दिया उस लिहाज से यकीनन बनता है कि राशिद खान और गुलाम नबी और उनके साथ जो दोस्त थे उन्होंने अफगानिस्तान का एक बेहतर इमेज जो है दुनिया में पेश करने की कोशिश की। अब जाते जाते हम अगर बात करें तो इंडिया ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, 5 स्पिनर्स के साथ वो टीम लेके आया है और अब 5 स्पिनर्स हैं। दुबई की अगर विकटा देखे जाएं तो अभी वहाँ पे वो IL T20 ख़त्म हुआ है, मुसलसल वहाँ मैचेस हो रहे थे, उन विकटों की कंडीशन कहा जा रहा है कि रफ टफ होगी।
ग्राउंड तो ठीक है, ग्राउंड तो डेफिनेटली ग्राउंडमैन जो है वो मैनेज कर लेंगे, लेकिन 5 स्पिनर्स के साथ अगर मौजूद है, वैसे तो फरवरी और मार्च में कहा जाता है कि वहाँ पे ड्यू नहीं होती, आपकी जो ड्यू वहाँ पे नहीं होती, लेकिन अगर बात की जाए, अगर मौसम उस रात ज़रा सी भी वहाँ पे आपको नज़र आई, बॉल गीला नज़र आया, तो ये स्पिनर जो है वो क्या करेंगे, खासकर उस वक्त जब आपको सेकंड बॉलिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट या न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर इंडिया के लिए मुश्किल होगा उन 5 स्पिनर्स को, खासकर 3 स्पिनर तो सोच कह रहे हैं जी टीम में लाजमी खेलेंगे, वो कैसे मैनेज करेंगे, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। ताकि इंडिया की टीम यकीनन पाकिस्तान का और इंडिया के मैचेस का हमें इंतज़ार है, पूरी दुनिया को इंतज़ार है, और हम सोच सकते हैं कि जिस तरह की रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शायद इस बार आईसीसी इवेंट में जो है हम सरप्राइज़ कर लें। जाते जाते पाकिस्तान की टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक, चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने को है, और हम उम्मीद करते हैं कि कल हम जब ये बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट की शानदार कारकर्दगी वाले से बात कर रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।